जय माता दी। मोटापा समय के साथ साथ पहले तो बड़ों को या बढ़ती उम्र के साथ साथ लोगों को मोटापा होता था। आजकल बच्चों को या युवा को ही, यंगस्टर्स को ही मोटापे की दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ग्रहों के अनुसार मोटापा किन लोगों को बहुत जल्दी होता है या चाह के भी उनका मोटापा दूर नहीं जाता, और ऐसे लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम तो खाते भी कुछ नहीं है, फास्ट फूड भी नहीं खाते, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मोटापा नहीं दूर जा रहा। जन्म कुंडली के अनुसार मोटापा किन ग्रहों के कारण आता है और ग्रहों के अनुसार ग्रह हमें क्या कहते हैं कि कौन से उपाय करो ताकि मोटापा दूर जाए। जन्म कुंडली में हमने भी बहुत रिसर्च करी है इसके ऊपर। जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति देव खराब अवस्था में हो, बृहस्पति की महादशा अंतरदशा आ जाए, या बृहस्पति की उम्र जो लगभग 16 साल या उसकी आधी उम्र 8 साल, जिन लोगों का बृहस्पति बच्चों का खराब है 4 साल या 8 साल में, जिनको मोटापा इसके बाद बहुत जल्दी बढ़ने लगता है या 16 साल की उम्र के बाद बहुत जल्दी बढ़ता है, या बृहस्पति की अगर दशा चल रही हो, फिर चाहे उम्र कोई भी हो, उस समय के अंदर मोटापा बढ़ के बीमारियां एक के बाद एक शरीर के अंदर आ रही हो, तो समझ लीजिए जन्म कुंडली में बृहस्पति ने खराब फल देने शुरू कर दिए हैं। और ये वाला जो मोटापा होता है ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। कभी पेट साइड से बाहर आता है, कभी हिप से बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाना, लेग्स में बहुत ज़्यादा, थाइज में मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाना, या आर्म्स के अंदर मोटापा, या कई बार लोगों को नेक में मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इस तरह की जो मोटापा बहुत ज़्यादा दिखने में भी सुंदर नहीं लगता, शरीर बहुत अजीब सा लगने लगता है और चाह के भी इंसान नहीं कम कर पा रहा, इन लोगों का मंगल तो खराब होता ही है, साथ में बृहस्पति भी बहुत खराब होता है। और जिन लोगों को मोटापा है लेकिन ज़्यादा बीमारियां नहीं हैं, उन लोगों का तो मंगल ही खराब होगा, बृहस्पति इतना खराब नहीं होगा। लेकिन जिनके शरीर में एक के बाद एक बीमारियां आती चली जा रही है और मोटापा भी दूर नहीं होता, ऐसे लोगों को बृहस्पति को ठीक करना बेहद जरूरी है। ज्योतिष और योग ये अलग नहीं है, ये एक ही है, और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ही पुराने समय से ये चलते आ रहे हैं। तो इसीलिए लाल किताब भी ये कहती है कि अगर बृहस्पति को अच्छा करना है, मोटापा दूर करना है, बीमारियां दूर भगानी है, तो बृहस्पति क्या है? हवा। तो सुबह के समय उठिए, जब फ्रेश एयर होती है, शुद्ध हवा होती है, फ्रेश एयर जो कि अच्छे वाला बृहस्पति है वो लीजिए, वो अपने अंदर उसकी एनर्जी ज़्यादा लीजिए, क्योंकि बुध और राहु जब बृहस्पति को खराब करते हैं और बृहस्पति की एनर्जी कम रह जाती है तो ये हमें दिक्कतें देने का काम करते हैं। इसलिए ज्योतिष भी कहता है कि सुबह के समय उठ करके वॉक कीजिए, कोई एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं जो कि मंगल से संबंधित है, जिससे हमारे खून का फ्लो तेज होता है, फ्लो बढ़ता है, क्योंकि खून हमारा जो है वो मंगल से संबंधित है। तो ऐसे में सुबह उठ के जब एक्सरसाइज करोगे, कोई भी एक्सरसाइज है वो सांस की प्रक्रिया से अलग नहीं है। अगर हम योगे की बात करें, लोम विलोम योगा बहुत फेमस है, जो कि एक तरह से जिसमें एक नाक से सांस खींचना होता है, फिर छोड़ना होता है, फिर दूसरी नाक से सांस खींच के छोड़ना होता है। ये वाली जो प्रक्रिया है ऐसे लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। और ऐसे लोग अगर यंग है, जिम जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वो उस तरह से एक्सरसाइज कीजिए। तो सबसे पहला उपाय तो ज्योतिष भी यही कहता है कि अगर मोटापा है तो आलस दूर करके एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। और साथ ही ऐसे लोगों को रोज़ केसर का तिलक नाभि जुबान और माथे पर जरूर लगाना चाहिए। और अगर शरीर में एक के बाद एक बीमारी आती चली जा रही है, जिसमें सांस की दिक्कतें, सांस फूलना, सर्दी जुकाम ये जल्दी होना, या घर में किसी को अस्थमा रहा हो, या किसी भी तरह से शरीर में अजीब सी परेशानियां, कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, इस तरह की अगर तकलीफ़ें हैं एक के बाद एक दिक्कत है, तो ऐसे लोगों को 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह करनी चाहिए। नहीं तो आगे जा कर के सांस की तकलीफ़ या जॉन्डिस होना या पैरालाइसिस तक की बड़ी बड़ी बीमारियां आ सकती है अगर बृहस्पति खराब है। तो ये उपाय कीजिए, सेहत में सुधार होगा और जीवन में सुधार होगा, घर में धन की बरकत रहेगी। और भी विषयों पे जुड़े रहेंगे, इजाज़त दीजिए। जय माता दी।